हॉकी की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होती है, क्योंकि आपने पहले ही देखा कि बॉल जो होती है एज़ कम्पेयर टू बास्केटबॉल या फुटबॉल वो ज़्यादा टफ होती है खेलने के लिए, और फिर आप जब गोलकीपर खेल रहे तो वो आपके लिए और ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो ये स्टार्ट हुआ मेरा जर्नी पहले फ़ुटबॉल से, जहाँ पे मुझे एज़ अ डिफेंडर या एज़ अ स्ट्राइकर खिलाते थे, लेकिन मेरा जो था मैं खेलना चाहती थी एज़ अ गोलकीपर, जो मुझे खेलने नहीं देते थे। तो मैंने सोचा, मैंने इससे पहले भी अपने स्कूलिंग के दौरान आर्मी स्कूल में फ़ुटबॉल की है गोलकीपिंग, लेकिन जो इंटरेस्ट मेरा हॉकी में जा रहा था वो किसी और में नहीं था। तो मैंने पहले कहा कि नहीं चलो ट्राई कर लेते हैं। फिर ऐसे ही ट्राई करते करते कब हमने स्टेट खेला, डिस्ट्रिक्ट खेला और इंटर कॉलेज खेला, इंटर स्कूल खेला, पता नहीं चला, और मेरा इसमें ज़्यादा बढ़ गया। अभी मुझे ऑलमोस्ट 6 साल हो गए हॉकी खेलते हुए, लेकिन यहाँ पे हमें एक प्रॉपर जो प्लेटफॉर्म है वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक प्रॉपर कोर्ट नहीं था। अब बन रहा है अमर सिंह कॉलेज में, पहले नहीं था। अमर सिंह कॉलेज में सिंथेटिक टर्फ बन रहा है, और वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि वहाँ पे एक सिंथेटिक टर्फ बन रहा है, वरना हमें यहाँ से जम्मू जाना पड़ता था सिंथेटिक टर्फ के लिए, क्योंकि सिर्फ जम्मू में सिंथेटिक टर्फ है जहाँ हम खेल सकते हैं। यहाँ पे हमें ग्राउंड पे खेलना पड़ता था, जो भी इक्वल नहीं होता था। बहुत सारे गेम्स हैं जो लड़कियां आजकल खेलती हैं, उनमें से क्रिकेट भी है, वॉलीबॉल भी है, खो खो है, या और भी बहुत सारे गेम्स हैं, लेकिन आपने हॉकी ही चूज़ क्यों कर लिया? हॉकी मुझे एडवेंचरस लगता है एक हिसाब से, क्योंकि जिसने हॉकी खेला वो कुछ भी खेल सकता है। हॉकी में सबसे ज़्यादा रिस्क है, सबसे ज़्यादा इसमें ज़्यादा हमें यहाँ पे बढ़ने नहीं देते हॉकी का। इसमें ज़्यादा स्कोप जम्मू से स्टार्ट होता है, कश्मीर में इसका बिल्कुल स्कोप नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका भी कोई स्कोप अच्छा हो। इसमें भी लड़कियाँ खेलने आई, सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियाँ भी खेलने आई, और अभी हम टीम्स बना रहे हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स भी आ रहे हैं यहाँ खेलने। तो अब मुझे लगता है हॉकी पहले से नहीं, अब स्टार्ट हो रहा है। नहीं, एट द मोमेंट आपको कौन गाइड कर रहा है? किससे आप टिप्स प्रोवाइड कर रही हो ताकि आप भी इस गेम में आगे अपने आप को आगे ले जा सकोगी? सर फ़िलहाल तो लॉकडाउन है, अभी अगर हम जाते भी है तो प्रॉपर हमारे कोचेस नहीं आते हैं, हमारे प्रॉपर कोई भी ऐसा रेफरी या वो ये सब नहीं आता है। अभी हाल ही में हमारे 2 मैचेस हुए थे, रंगरेट वर्सेस श्रीनगर, तो लेकिन वहाँ पे हुआ ये था कि उनको लगा था वो जीत जाएंगे, बट हम जीत गए। उसके बाद लास्ट मैच था, वो इसकी लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ, वरना हमने 2-0 से उनको हरा दिया था। अब लास्ट फाइनल मैच था तो हम फाइनलिस्ट थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो भी रुक गया। तो अभी मुझे नहीं लगता अभी खेल पाएगा कोई, या कोई कोच आ रहा है हमें सिखाने, अभी तो कोई नहीं। लेकिन पहले हमें सिखाते थे हमारे कॉलेज के टीचर मेहता सर, वो उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है हॉकी में। उन्होंने हर फील्ड में जहाँ पर भी हम गए हैं उन्होंने बोला है मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, तुम खेलो। हॉकी में गोल कीपिंग ही क्यों आपने चूज़ की, जबकि आप स्ट्राइकर भी बन सकती हो? मैं स्ट्राइकर भी बन सकती हूँ, मैं डिफेंडर भी खेल सकती हूँ, इवन मैंने खेला भी है। लेकिन जो मेरा एक अपना पर्सपेक्टिव मेरा ये था कि मुझे गोल कीपिंग में ही करना है, वरना मैं फुटबॉल भी खेल सकती थी, बट मुझे गोल कीपिंग ही करनी थी। और वो सबसे ज़्यादा टफ गोल कीपिंग जो होती है वो होती है इसमें हॉकी में, जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपको स्ट्रेंथ देता है कि आप कोई भी पेन, कोई भी कुछ भी सह लो। तो हॉकी का गोलकीपर सबसे मुझे लगता है बेस्ट होता है। चक दे इंडिया से आप कितनी इंस्पायर हुई हो? चक दे इंडिया से मैं बचपन से ही इंस्पायर हूँ, क्योंकि भले ही वो एक ये है मूवी है, लेकिन जो उस पर इंस्पिरेशन मिलता है दैट चाहे तुम कितने भी कुछ हो, तो चाहे तुम बाहर के फॉरेन के कोई प्लेयर हो, लेकिन जब तक तुम्हें एक अंदर का वो नहीं जगता है, तुम चाहे भी तुम्हें कम भी तुमने ये ना किया हो, प्रैक्टिस नहीं की हो, कुछ भी नहीं की हो, लेकिन तुम्हारा जो विल पावर होता है वो तुम्हें कहीं भी ले जा सकता है। अगर जैसे मैंने फ़ुटबॉल में खेलती थी, लेकिन मेरा जो दिमाग था वो हॉकी की तरफ था। फ़ुटबॉल मैंने 2 साल खेला, उसके बाद आज मुझे 6 साल हो गए हॉकी खेलते हुए और कंटिन्यू कर रही हूँ। इवन कि हमें यहाँ पे ये नहीं मिल रहा है प्लेटफॉर्म, स्टिल मैं हॉकी के पीछे ही हूँ। तो चक दे इंडिया में यही है कि जो तुम्हारा ड्रीम है, लिव योर ड्रीम। एक बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी बनने के लिए आपके पेरेंट्स का कितना रोल है आपके मेहनत को लेकर? पेरेंट्स का तो मैं सबसे ज़्यादा अपने पापा का बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने जितना सपोर्ट किया है
उतना किसी ने नहीं किया है। तो उन्होंने हर वक्त बोला है कि गो ऑन। इवन मेरी हॉकी स्टिक्स, हमारी जो हॉकी स्टिक होती है, एक होती है वुडन, दूसरी होती है फाइबर। तो एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बट फाइबर की हॉकी स्टिक स्टार्टिंग रेट 3000 होती है, 4000। तो उन्होंने मुझे ऐसा कभी नहीं बोला दैट आई कांट अफोर्ड योर दीज थिंग्स। तो उन्होंने हमेशा कहा वेन एवर यू वांट, आपकी हॉकी स्टिक, आपका हॉकी किट जो गोलकीपर का आता है वो 25,000 से स्टार्ट होता है। तो वो भी उन्होंने मुझे प्रोवाइड कराया है कि जाओ तुम खेलो, नो वन विल स्टॉप यू। तो उनका बहुत सपोर्ट रहा है। हॉकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको टाइम कैसे मिलता है, क्योंकि ऊपर से आपके स्टडीज़ का भी मसला है? जी, हम स्टडीज़ का, एक तो स्टडी हम कर लेते हैं, 4 बजे तक ऑलमोस्ट हमारा स्टडी का होता है। उसके बाद हम खेलने आ जाते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, जो हमारी 4:30 से स्टार्ट होती है 6 बजे तक। तो आ जाते हैं खेलने के लिए, निकल जाता है हमारे लिए टाइम। और जिसको खेलना हो वो कहीं से भी टाइम निकाल सकता है, और जिसको नहीं खेलना हो उसके पास बस एक्सक्यूज़ रहते हैं। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को यही करना चाहिए, जैसे वो फुटबॉल को दे रही है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, हर किसी फील्ड में, हर किसी को, क्रिकेट को सपोर्ट कर रही है, वो हॉकी को नहीं मिल रहा है। तो वो हमें भी दे दे तो हम भी कुछ करके दिखा सकते हैं, अगर हमें सपोर्ट मिले। ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने आपको इंस्पायर किया हॉकी में? खिलाड़ी तो मैं नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि मुझे इंस्पिरेशन मेरा अभी तक कोई नहीं बना है, सिवाय मेरे सर के। क्योंकि अगर मैंने स्टार्ट किया है अपना हॉकी, वो मुझे सपोर्ट जब मेहता सर ने किया तब किया है। तो मेरे अगर कोई इंस्पिरेशन है वो मेरे सर है, मेहता सर। आगे क्या प्लान बनाया आपने हॉकी खेलने को लेकर? आगे भी खेलूँगी नो मैटर व्हाट हैपन्स, लेकिन हॉकी कभी क्विट